बात करें। 2. 10,000 पहाड़ों में स्थित राक्षसी पंथ। पंथ के कई परिवार और कुल थे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 6 कुल शामिल थे। बुद्धिमान, तलवार, वफादार, ब्लेड, जहर और वासना के कुल। इन 6 कुलों में से प्रत्येक में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु बन सकता था। शपथ के अनुसार भगवान को सभी 6 कुलों की महिलाओं से शादी करने और बच्चे पैदा करने की जरूरत थी, जो सभी अपनी माँ के कुलों के साथ रहेंगे। इसके बाद 6 बेटे प्रशिक्षित होने के लिए हर 10 साल में एक बार आयोजित होने वाली राक्षसी अकादमी में शामिल होंगे। अकादमी प्रत्येक पीढ़ी के बेहतरीन योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बनाई गई थी। कम से कम यही वो है जो आधिकारिक तौर पर जाना जाता था। हालांकि जब भी कई राजकुमारों या उम्मीदवारों ने प्रभु को शामिल किया, तो अकादमी भयंकर प्रतिस्पर्धा से भर गई। अकादमी के अंदर राजकुमारों ने प्रशिक्षण दिया और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य परिवारों और कुलों के साथ संबंध बनाए। अकादमी में जीत का दावा करने के बाद वह सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे। यौवन स्नान से बाहर निकला और अपने शरीर को शीशे से देखा और खुद को सुखा लिया। उसका शरीर पहले खुरदुरा और कमजोर था, लेकिन अब वह मांसल और सुडौल था। नैनो मशीन, यह कैसे संभव है? मैंने आपके शरीर का पुनर्निर्माण किया है, गुरु। पुनर्निर्माण? कुछ नहीं से कुछ बनाना कठिन है, लेकिन अपने शरीर और मांसपेशियों को फिर से आकार देना उतना कठिन नहीं है। आपका बोलना बहुत जटिल है। उसने अभी तक मार्शल आर्ट नहीं सीखा था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं की। हालांकि नैनो मशीन ने जो भी शब्द इस्तेमाल किए, वे थे जो उन्होंने अपने किसी भी शिक्षा सत्र से नहीं सीखे थे। यौवन ने अपने कपड़े वापस पहने और अपने कार्यालय चला गया। आपका नाम बहुत लंबा है। क्या कोई और नाम है जिससे मैं आपको पुकार सकता हूँ? आप अपनी पसंद का कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, मास्टर। उद्धरण ... मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए मैं आपको नैनो ही कहूंगा। पंजीकरण नैनो, मैंने अभी आपको एक नाम दिया है। आप कैसे कहते हैं? धन्यवाद। यौवन ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई मशीन मजाक को समझ सके। गुरु, आपका धन्यवाद। हाँ, नैनो मशीन एक मशीन थी और यौवन को अब इसकी आदत हो रही थी। उनके ऑफिस में ज्यादा किताबें नहीं थी। उनमें से ज्यादातर उसकी पढ़ाई से संबंधित थे और मार्शल आर्ट के बारे में कोई किताब नहीं थी। उनके पास आंतरिक ऊर्जा हासिल करने के बारे में बुनियादी किताबें थीं और इससे उन्हें बहुत कम मदद मिली। कमीने, यह 6 कुलों की सभी महिलाओं का काम था। यह वे महिलाएं थीं जिन्होंने चुपके से उसकी मां को जहर दे दिया और यौवन को शपथ दिलाई कि वह तब तक कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखेगा जब तक कि वह अपनी मरती हुई मां के सामने अकादमी में शामिल नहीं हो जाता। इसलिए यौवन केवल इस बुनियादी आंतरिक ऊर्जा पुस्तक का ही अध्ययन कर सका। यह भी केवल इसलिए संभव था क्योंकि स्वयं प्रभु ने उसे गुप्त रूप से भेजा था। अगर उसने यह भी नहीं सीखा होता तो उसकी मांसपेशियां और नसें सख्त हो जाती, जिससे अकादमी में शामिल होने के बाद भी कोई मार्शल आर्ट सीखना असंभव हो जाता। 6 कुलों को पता था कि प्रशिक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की। चलो यह कोशिश करते हैं। यौवन ने अलमारियों से एक किताब निकाली। यह रक्त प्रवाह के बारे में एक किताब थी। मुझे क्या करना चाहिए? पुस्तक में सीधे देखें और प्रत्येक पृष्ठ को तब तक देखें जब तक आप अंतिम तक नहीं पहुंच जाते। बस पन्ने पलटें। हाँ, कृपया शुरू करें। यौवन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह पन्ने पलटने लगा। फिर वह जल्दी से अंतिम पन्ने पर पहुंच गया। उसे इसका आभास नहीं था, लेकिन उसका ध्यान तेजी से कांप रहा था। मैंने यह किया है। पुस्तक ब्लड पैसेज को स्कैन किया। उपयोगकर्ता के मस्तिष्क में जानकारी भेजने का प्रयास किया। क्या तुम स्वीकार करोगे? स्कैन। ओह, आपका मतलब है कि आपने इसका मतलब कॉपी किया है? हाँ मास्टर, क्या तुम स्वीकार करोगे? मुझे स्वीकार है। और नैनो मशीन के मैनुअल को प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो भावना महसूस की, वह उनके पास वापस आ गई। उसके सिर को लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो और सूचना उसके दिमाग में बह गई हो। यौवन को थोड़ा चक्कर आया और वह बुकशेल्फ पर थाम लिया। यह पहले से काफी बेहतर था, लेकिन उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। स्थानांतरण पूर्ण। हाँ, आपको इसकी आदत हो जाएगी, मास्टर। क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। और जैसा कि नैनो ने कहा, चक्कर आना जल्दी गायब हो गया। क्या यह खत्म हो गया है? हाँ मास्टर, जैसा कि आपने मैनुअल के साथ किया था, आप इसे सामने लाने के लिए संबंधित जानकारी के बारे में सोच सकते हैं। यौवन ने तब रक्त प्रवाह के बारे में सोचा और उस पुस्तक के बारे में जानकारी जो उसने पढ़ी भी नहीं थी, स्वाभाविक रूप से उसके पास आई। क्या? वाह, यह विश्वास करना कठिन था, लेकिन उसने बिना पढ़े ही पूरी किताब को अपने सिर में समेट लिया था। वह पूरी तरह से समझ गया था कि इसका क्या मतलब है। पुस्तक में एक त्रुटि थी जिसे स्थानांतरित करने से पहले ठीक किया गया था। त्रुटि? क्या त्रुटि? रक्त बिंदुओं की जानकारी गलत थी, इसलिए इसमें संशोधन किया गया। दूर के भविष्य में बनाई गई नैनो मशीन ने किताब को स्कैन करते समय अधिक सटीक जानकारी एम्बेड की थी। यह पागलपन है। यौवन ने सोचा कि यह अद्भुत था। उन्हें अब तक किताबों का अध्ययन और याद करना पड़ता था, लेकिन इस पद्धति से उन्हें उस पर अब और समय बिताने की जरूरत नहीं थी। मैं बस सब कुछ रटना कर सकता हूँ। यौवन उत्साह से मुस्कुराया। उनके कार्यालय में इतनी किताबें नहीं थीं, लेकिन अकादमी में प्रवेश करने के बाद यह अलग होने वाला था। आइए अन्य सभी की तुलना में जल्दी से मजबूत बने और अकादमी में शामिल होने के बाद जीवित रहें। यही लक्ष्य है। वह अभी तक सिंहासन के लिए युद्ध नहीं लड़ सका। उसे अभी के लिए जीवित रहने पर ध्यान देने की जरूरत है। जुन यौवन को कम ही पता था कि नैनो मशीन की शक्ति केवल उसके सूचना हस्तांतरण तक ही सीमित नहीं थी।